Hello bachon, let's see this question and the question says activated sludge has the ability to settle quickly. This enables it to options are be rapidly pumped back from the sedimentation to aeration tank. Option B absorb pathogenic bacteria while sinking to the bottom of the settling tank. Option C anaerobically digested and be discarded. And option D absorb colloidal organic matter. So first we will see its key concept. So इसका की कंसेप्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? तो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हम लोग ट्रीट करते हैं सीवेज को बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू दी वाटर बॉडीज। तो क्या होता है इसमें? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। अच्छा, ये करते किस में है? तो ये सब प्रोसीजर होता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। अच्छा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सीवेज का ट्रीटमेंट होता है वो 3 स्टेप में होता है। जो हम लोग डिस्चार्ज करते हैं वाटर को या सीवेज को किसी भी वाटर बॉडी में, तो हम लोग उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट फर्दर एक टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। वो टर्शियरी ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं जिससे वाटर फिट हो जाए ह्यूमन यूज के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वगैरह। सो जो पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जो तीसरा होगा वो होगा टर्शियरी ट्रीटमेंट। दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और जो तीसरा है वो है टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को ही हम लोग जो है, इसको ही हम लोग फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। फिजिकल प्रोसेस बोलने का क्या मतलब है? तो फिजिकल प्रोसेस बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि बाय फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन, बाय फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन रिमूवल होता है। मतलब फिल्टर करके और सेडिमेंटेशन प्रोसेस करके हम लोग रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ किससे किससे रिमूवल करते हैं? तो हम लोग रिमूवल करते हैं पहला तो फ्लोटिंग डेब्रिस का, मतलब नॉर्मली जो पेजेस वगैरह या फिर जो पत्तियां वगैरह फ्लोट करते रहते हैं उनका। दूसरा जो सॉइल्स होते हैं उनका कर सकते हैं। और तीसरा जो स्मॉल पेबल्स होते हैं उनका भी हम लोग इससे ही रिमूवल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें यूज होता है यूज ऑफ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरियाज। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरियाज। अच्छा, एक चीज प्राइमरी में और है कि जब हमने इसको ट्रीट कर दिया तो इसमें दो चीज बनता है। एक बनता है स्लज जो कि निकला है, और एक बनता है इफ्लुएंट। इफ्लुएंट क्या होता है? जो ट्रीट करने के बाद जो वाटर मिलता है उसको इफ्लुएंट कहते हैं। यही इफ्लुएंट वापस से जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहाँ जाता है? तो एरिएशन टैंक में जाता है। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज, इसको वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लार्ज एरिएशन टैंक। और ये जो इफ्लुएंट है वो एरिएशन टैंक में ही डाला जाता है। वो इफ्लुएंट एरिएशन टैंक में ही डाला जाता है। और जो वो एरिएशन टैंक है, इफ्लुएंट जो वहां पे डाला गया है, तो क्या होता है? जो बैक्टीरियाज हैं या फिर हम इसको फ्लॉक्स कह सकते हैं। अच्छा, ये फ्लॉक्स क्या होता है?
तो फ्लॉक्स होता है बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट। फंगल फिलामेंट। तो जो बैक्टीरिया है या फिर जो फ्लॉक्स है वो जो है फीड करेगा ऑन ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन सीवेज या फिर जो इफ्लुएंट प्रेजेंट होगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वाटर की वो रिड्यूस हो जाएगी। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर डिमांड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ही बीओडी कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे होगा क्या? पोल्यूशन लेवल वाटर का डिक्रीज कर जाएगा। पोल्यूशन लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीजेस। अच्छा, एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं कि बीओडी होता क्या है, हम लोग क्या समझते हैं बीओडी से। तो जो बीओडी होता है वो बताता है वाटर कितना पोल्यूटेड है। सो बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन के। मतलब वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा बीओडी उस वाटर की उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, अभी तक ये जितना भी काम हुआ है, अभी तक जो भी सारा काम हुआ है, ये सारा काम हुआ है एरिएशन टैंक में। सो लेट्स अज्यूम कि ये जो है एक एरिएशन टैंक है। ये है एक एरिएशन टैंक। अब क्या करेंगे? अब ये पानी की बीओडी तो रिड्यूस हो गई, मतलब पानी का पोल्यूशन लेवल तो कम हो गया। उसके बाद हम ये करेंगे कि जो फ्लॉक्स थे ये है एरिएशन टैंक। दिस इज एरिएशन टैंक। हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे फ्लॉक्स है ना, फ्लॉक्स, वही जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, इसको उठा के एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर करेंगे। विल ट्रांसफर इट टू अनदर टैंक जिसको हम लोग कहेंगे सेटलिंग टैंक। ये है सेटलिंग टैंक। और यहाँ पे ये जो फ्लॉक्स हैं वो डाइजेस्ट होंगे, सेटल होंगे और डाइजेस्ट होंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज, और ये कॉल्ड एज, ये हो जाएगा एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा। दिस इज एक्टिवेटेड स्लज। अच्छा, जो एक्टिवेटेड स्लज बना है इस एक्टिवेटेड स्लज का ही जो माइन ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, अब देखते हैं जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका दो काम होगा। जो एक्टिवेटेड स्लज बना है सेटलिंग टैंक में, इसका दो काम होगा। एक तो जो इसका माइनर पोर्शन है, जो इसका माइनर पोर्शन है वो माइनर पोर्शन इसका वापस भेज दिया जाएगा। दिस माइनर पोर्शन वापस इसका भेज दिया जाएगा एरिएशन टैंक में, और ये सब करेगा एज इनोक्यूलम। इनोक्यूलम मुझे सब करेगा और इसका माइनर पोर्शन तो एरिएशन टैंक में भेज दिया जाएगा। बट जो इसका मेजर पोर्शन होगा बट जो इसका मेजर पोर्शन होगा उसको कहाँ भेजा जाएगा? तो जो इस एक्टिवेटेड स्लज का मेजर पोर्शन होगा उसको भेजा जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। मान लेते हैं कि ये है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। डाइजेस्टर। इसमें क्या होगा? जो इसका मेजर पोर्शन है, ये मेजर पोर्शन इसका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाएगा। अब इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में होता क्या है? तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में प्रेजेंट होते हैं एनारोबिक हैज एनारोबिक बैक्टीरियाज। एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं इसमें, जो कि इस पे फीड करेंगे और फिर बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। फीड करेंगे, फीड ऑन एक्टिवेटेड स्लज, फीड ऑन स्लज, और क्या बनाएंगे? बनाएंगे बायोगैस का
प्रोडक्शन करेंगे, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग यूज कर सकते हैं उस बायोगैस को। सो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। अब एक बार टर्शियरी ट्रीटमेंट जल्दी से देख लेते हैं। जो टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है, ये एक तरह का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोलने का क्या मतलब है कि इसमें ही जो है यूज होता है क्लोरीन ट्रीटमेंट, ओजोन ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट गिवन, और पानी को फिट बनाते हैं ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, ये होता है टर्शरी ट्रीटमेंट में। सो अपने क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्टिविटीज हैज एज द एबिलिटी टू सेटल क्विकली, दिस इनेबल्स इट टू। इससे ये बोल रही, इसका मतलब है कि एबिलिटी टू सेटल क्विकली, तो इससे क्या होता है, तो इससे होता ये है कि जो है बी रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक टू एरिएशन टैंक। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि जो ये एक्टिवेटेड स्लज बना हुआ है, दिस एक्टिवेटेड स्लज, यही एक्टिवेटेड स्लज का माइनर पोर्शन जो है, यही इसका माइनर पोर्शन वापस से जो एरिएशन टैंक में जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेटल हो जा रहा है, ये जल्दी सेटल हो जाता है, इसीलिए इसका जो माइनर पोर्शन है ये एरिएशन टैंक में वापस जाता है और मेजर पोर्शन एनारोबिक स्लज डाइजेशन में जाता है। जो माइनर पोर्शन गया है एरिएशन टैंक में, वही एज इनोक्यूलम काम करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कि बी रेपिडली पम्प्ड back from the sedimentation tank to the aeration tank. So I hope you understood well. Thank you and all the very best.